अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, और इसके अलावा इसकी किस चीज़ पे डिपेंड करता है और वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप लोग और करें, दो वर्ड्स है, एक है वेपर और एक है प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पिछले वेपर एवेपोरेशन जो है उसको अलग डिस्कस किया हुआ है, प्रेशर को अलग डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम फिर भी टच करते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वेपर्स हमारे पास क्या होते हैं। वेपर्स हम इस चीज़ को कहते हैं सिंपली कि कोई भी चीज़ जो लिक्विड में हो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम वेपर कहते हैं या वेपोरेशन कहते हैं। किस तरह, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें यहाँ तक लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको हीट दिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड किया। तो जो ही आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, एवापोरेट होंगे। क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, एवापोरेट होंगे और एटमॉस्फेयर का जो गैस है उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं कि ऊपर जो जा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, वेपर्स हैं। क्या है, वेपर्स हैं। अब प्रेशर हमारे पास क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब, फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब ये है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है। अब यहाँ पे इसमें गैस के, फ़र्ज़ करें गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। क्या है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। अब हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। जब मोशन करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसी तरह जाते जाते इस वाल के साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स तो आ जाता है, और किस एरिया पे आ जाता है, इस एरिया पे आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया पे ये फोर्स लगा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर जब वेपर की वजह से प्रेशर डेवलप हो उसको हम प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब जब वेपर की वजह से जो हमारे पास वेपर्स जा रहे हैं इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो, जो डेवलप हो, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है, और इसमें क्या है, यहाँ वाटर मौजूद है, सॉरी लिक्विड मौजूद है। क्या मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। यहाँ तक कोई भी लिक्विड है। इसके अलावा हमने क्या किया, इसको यहाँ पे बंद किया हुआ है। क्या किया, हमने इसको बंद किया हुआ है इधर। क्या किया, इसको हमने बंद किया। अब मज़ीद हमने क्या किया, इसको हीट किया। लेकिन हीट जो है आपने मेंटेन रखना है, मतलब अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो वही 40 रहेगा। क्या रहेगा, वही 40 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब हमें पता है कि हीट से जो लिक्विड की मॉलिक्यूल है, लिक्विड की मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब जो ही आप हीट देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मज़ीद जो है इंक्रीज़ होगी, और सरफेस के मॉलिक्यूल जो है, ये वाले मॉलिक्यूल, ये एवपोरेट होना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, एवपोरेट होना स्टार्ट करेगा। अब ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा। जो ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी इसको बंद किया हुआ है, यहाँ पे इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ये जो वाल है या पिस्टन है इसके साथ स्ट्राइक करेगा। जो ही स्ट्राइक करेगा तो ये वापस मुड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पहले एवापोरेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होते ही यहाँ पे जो लिक्विड है इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। क्या करेगा,
प्रेशर यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर डालेगा। यहाँ पे एवापोरेट होते हैं, इस वाल के साथ स्ट्राइक करते हैं, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड आके इसी लिक्विड पे प्रेशर जो है डाल देता है। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट। यहाँ पे फोर्स तो लगता है ना, यहाँ पे वाटर वापस आके इस वाटर पे जो है फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे किस एरिया पे, इस एरिया फर्स्ट करें एक ड्रॉप यहाँ पे गिर गया तो इस यहाँ पे जो वाटर मौजूद है इसके ऊपर फोर्स लग गया, तो ये हमारे पास एरिया है और फोर्स लग गया तो ये हमारे पास प्रेशर बन गया। अब प्रेशर तो बन गया, किस वजह से बन गया, वेपर्स की वजह से ये प्रेशर डेवलप हुआ। क्या हुआ, वेपर्स की वजह से ये प्रेशर डेवलप हुआ। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। ई मीन्स इक्विलिब्रियम, एस मीन्स स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट हम इसको कहते हैं, फर्ज करें यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो लिक्विड है ये क्या करते हैं, एवापोरेट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनिशियली एवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जो ही स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जमते जमते फिर ये वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को, जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो इनिशियली यहाँ पे जो एवेपोरेशन है, जो वेपर्स है वो ज़्यादा होंगे, कंडेंसेशन जो है वो कम होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड जो है यहाँ पे जो बीकर में मौजूद है, कंटेनर में, जितना लिक्विड एवेपोरेट होता जाएगा उतना ही वेपर जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। मतलब जितना वेपोरेट होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। मतलब यह है कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड क्या करता है, कन्वर्ट होता है वेपर्स में। लिक्विड कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में और वेपर्स कन्वर्ट होते हैं वापस लिक्विड में। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है कि द प्रेशर exerted by a vapors of a liquid in equilibrium state is called vapor pressure। या इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि the pressure exerted by a vapors of a liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called vapor pressure। मतलब यहाँ पे एवेपोरेशन ये है कि ऊपर जाते हैं, एवेपोरेट होते हैं, ये हमारे पास क्या है, एवेपोरेशन है। जो वापस आते हैं इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जब एवेपोरेशन इक्वल हो जाता है कंडेंसेशन, तो इस वक्त इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब डिपेंड किस चीज़ पे करता है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, जो इफेक्ट है इसकी वो क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब, नेचर में हमारे पास दो किस्म की लिक्विड मौजूद है, एक है पोलर लिक्विड और एक है नॉन पोलर लिक्विड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पोलर लिक्विड कौन से हैं और नॉन पोलर लिक्विड कौन से हैं। पोलर लिक्विड वो होते हैं जिसमें पोल क्रिएट हो जाते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास H2O है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्शल नेगेटिव। अब यहाँ पे पोल क्रिएट हो गए, क्या हो गए, यहाँ पे पोल क्रिएट हो गए। तो वाटर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ पोलर लिक्विड है। क्या है, पोलर लिक्विड है। इसके अलावा हमारे पास एसीटोन है। क्या है, एसीटोन है। अब एसीटोन जो है इसमें पोल नहीं होते, क्या नहीं होते, पोल नहीं होते।
तो बुक में लिखा हुआ है कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है उसकी वेपर प्रेशर कम होती है ना, और नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर, उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पोलर जो है, पोलर लिक्विड जो होते हैं उसकी वेपर प्रेशर क्यों कम होते हैं और नॉन पोलर लिक्विड जो है उसकी वेपर प्रेशर क्यों ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पोलर जो होते हैं उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे पोल होते हैं और यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या है हाइड्रोजन? यहाँ पे पार्शल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ड्यू टू दी पोलरिटी यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इसी फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो ये इजीली एवेपोरेट नहीं होता। जब इजीली एवेपोरेट नहीं होगा तो इसकी वेपर प्रेशर भी जो है वो भी कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एसीटोन है, ये फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा एसीटोन है। अब इसकी बीच जो फोर्स है, फोर्स है वो कम है या बिल्कुल है नहीं, तो ये क्या होगा? ये इजीली एवेपोरेट होगा। लेकिन टेम्परेचर सेम रखेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो इधर भी 30 डिग्री सेल्सियस होगी। मतलब यह है कि सेम टेम्परेचर पे जो पोलर लिक्विड होता है, पोलर, वो उसकी वेपर प्रेशर कम होगी सेम टेम्परेचर पे, और जो नॉन पोलर होते हैं उसकी जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये इजीली एवेपोरेट होता है। जब इजीली एवेपोरेट होगा तो इसकी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो इसकी कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे फोर्स भी प्रेशर भी ज़्यादा डालेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी नॉन पोलर में, और पोलर लिक्विड में वेपर प्रेशर इसलिए कम होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा इफ़ेक्ट है हमारे पास, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी यही है। ये हमारे पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है? ये जो डेवलप हुआ है यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो वहाँ पे एवेपोरेशन कम होगा। जब एवेपोरेशन कम होगा तो कंडेंसेशन भी ऑलरेडी कम होगा। जब कंडेंसेशन भी कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे लिक्विड इजीली एवेपोरेट होगा। जब इजीली एवेपोरेट होगा तो इसकी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, तो इसके अलावा प्रेशर भी, वेपर प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो थर्ड वन इफेक्ट है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है किस तरह इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर पे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर भी है। इसमें यहाँ तक वाटर मौजूद है। वाटर हमारे पास क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें ग्लिसरॉल मौजूद है। क्या है मौजूद है? ग्लिसरॉल मौजूद है। अब यहाँ पे हमें पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह है। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसका साइज़ इतना है। अब ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह है? उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है? ग्लिसरॉल हमारे पास इस तरह है कि CH2, यहाँ पे OH अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पे CH, एक दूसरा OH अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन CH और यहाँ पे OH अटैच होता है। अब एक मॉलिक्यूल का साइज़ इतना बड़ा है, क्या है? इतना बड़ा साइज़ है, और दूसरा मॉलिक्यूल है उसका सिर्फ इतना ही साइज़ है। तो यहाँ पे हर किसी को पता चलता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। क्या होगा? इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। जो छोटा मॉलिक्यूल है वो इजीली एवेपोरेट होता है। यहाँ पे साइज़ पे डिपेंड करता है, मतलब इसका साइज़ बहुत बड़ा है
तो यहाँ पे टेम्परेचर आप देंगे तो ये क्या करेगा, ये इजीली एवेपोरेट नहीं होगा, और ये इजीली, इसका साइज छोटा है, ये इजीली एवेपोरेट होगा। जब इजीली एवेपोरेट होगा तो इसकी वेपर प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगी, मतलब कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा। कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी डेवलप होगा, और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसके अलावा नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये है हमारे पास वेपर प्रेशर। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो की तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।